नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे 60 बरस से ऊपर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कि 30 जून से पहले आप सभी को ये 3 काम करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र जो है 60 बरस या उससे अधिक है तो आपके घर में आपके माता पिता, दादा दादी या तो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने वाले कोई भी व्यक्ति हैं, सरकार और बैंक की तरफ से जो है एक बहुत बड़ी जो है चेतावनी आप सभी के लिए सामने आ रही है। आने वाले 30 जून ऐसी तारीख है जिससे पहले आपने अगर 3 बेहद ज़रूरी काम नहीं निपटाए तो आपको हर महीने मिलने वाले पैसा का जो है आपको नुकसान हो सकता है। आपकी जमा पूंजी पर मिलने वाला जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वह आपका बंद हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो सकता है। अक्सर जो है बुजुर्ग जो है इन तारीखों को भूल जाते हैं या जानकारी ना होने की वजह से उन्हें जो है दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार आपको उसको जो है दफ्तर जाना पड़ता है। तो यह 3 काम जो है उन्हें कर लेना है, जो आपको हर हाल में 30 जून से पहले निपटाना। इसमें जो है आपकी कमाई, आपकी पेंशन और आपके बैंक खाते को सुरक्षित रखने के लिए यह कार्य करना ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम क्या है, तो सीधा इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाली है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी जो जमा पूंजी है और उसको सुरक्षित रखने के लिए उस पर हर महीने या साल भर में जो बढ़िया ब्याज अगर यदि कमाना चाहते हैं तो आपको मान लीजिए कि SBI वी केयर, HDFC केयर FD और IDBI अमृत महोत्सव जैसे देश के बड़े बैंकों ने जो है बुजुर्गों के लिए विशेष फिक्स डिपॉजिट स्पेशल FD का स्कीम जो है लॉन्च किया है। इन स्कीम में आम लोगों के हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन्हें जो है इंटरेस्ट रेट 0.5% अधिक दिया जाता है। यहाँ तक कि जो है 0.75% तक ज़्यादा ब्याज दिया जा रहा है। सारे बैंकों में जो है RBI का ही गाइडलाइन है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें जो है एक सामान्य नागरिक की अपेक्षा जो है 0.75% तक ज़्यादा ब्याज दिया जाए। उदाहरण के लिए अगर यदि आप जो है 5 लाख तक का FD करते हैं तो सिर्फ जो है आधे % एक्स्ट्रा की ब्याज की वजह से आपको हज़ारों रुपये का जो है फ़ायदा हो सकता है। इसलिए अगर आपके सेविंग अकाउंट में कोई भी फालतू पैसा पड़ा हुआ है तो 30 जून से पहले इसे जो है स्पेशल स्कीम में लॉक कर दीजिए ताकि आपको अगले साल जो है तक ब्याज मिल सके। आपने जो है बैंक मैनेजर से जाकर तुरंत मिले। सीनियर सिटीजन स्पेशल FD के बारे में बात करें, उसके बारे में स्कीम के बारे में आप पता कर सकते हैं अपने नज़दीकी होम ब्रांच में जाकर के। दूसरा सबसे बड़ा काम है जैसे कि RBI और जो है सेबी ने बहुत जो है सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, वह है बैंक खातों में म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या तो जो है पोस्ट ऑफिस, डाकघर का जो खाता होता है उसमें नॉमिनी का जो है अपडेट कराना बेहद ज़रूरी है। अगर यदि आप सभी नॉमिनी अपडेट नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आपका खाता फ्रीज कर दिया जाए। इसकी भी जो आखिरी तारीख संस्थाओं द्वारा जून के अंत तक फिक्स की गई है। अक्सर क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग जितने भी होते हैं खाते खुलवा तो लेते हैं लेकिन उसमें नॉमिनी का नाम नहीं देते हैं। अभी आप अपने खाते में जो है 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप अपना उसका परसेंटेज भी डाल सकते हैं कि कितना % वो पैसा आपका निकाल सकता है आपका ना होने पर। बैंक अकाउंट में खास करके जो है आपका आधार लिंक होना बेहद ज़रूरी है और उसमें जो है मोबाइल नंबर जो आप दीजिएगा वो आपका चालू होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग खाते खुलवा लेते हैं, उस समय जो है नॉमिनी का नाम जो है छोड़ देते हैं या फिर जो है बरसों पुराने खाते में जो नॉमिनी का नाम था आज उसको जो है अपडेट नहीं कराया है, तो उनको जो है नॉमिनी का नाम देना बेहद ज़रूरी है। अभी नया खाता अगर यदि आप सभी खुलवाने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो है नॉमिनी सबसे पहले पूछा जाता है। नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का एड्रेस, हो सकता है नॉमिनी का मोबाइल नंबर अलग से पूछ लिया जाए। भगवान न करे जो है आजकल जो है आपको कुछ हो जाए तो आपकी जीवन भर की जो कमाई है आपके परिवार को मिलने के लिए, उनको लेने के लिए जो है उनका पसीना छूट सकता है। अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है, मतलब जो है NOC वगैरह जो है मांग लिया जाता है। नॉमिनी अगर यदि ऐड है तो बड़ी आसानी से उनके खाते में पैसे भेज दिए जा रहे हैं। अगर आपने 30 जून तक अपने खाते में नॉमिनी का नाम सही दर्ज नहीं कराया है तो नियमों के मुताबिक आपके खाते को इनएक्टिव या तो इनऑपरेट कर दिया जाएगा, फ्रीज भी कर सकता है, तो आपको वहाँ पे नॉमिनी ऐड कराना पड़ेगा। यानी कि आप खुद भी जो अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि आप KYC वगैरह जो है अपडेट नहीं करते हैं, नॉमिनी वगैरह अपडेट नहीं करते हैं, प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते हैं तो आपका जो है नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से भी घर बैठे जो है यह कार्य आप कर सकते हैं। ब्रांच आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आप मोबाइल बैंकिंग वगैरह नहीं चला पा रहे हैं तो अपने नज़दीकी होम ब्रांच में जाइए,
वहाँ पे एक आवेदन लिख के दे सकते हैं। नॉमिनी का फॉर्म भी सारे बैंकों में उपलब्ध करा दिया गया है, उसे भी भर करके आप दे पाएंगे। या तो अगर यदि मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं तो वहाँ से घर बैठे आप कर पाएंगे। करीब करीब सारे बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है। 4 नॉमिनी आप ऐड कर पाएंगे। तीसरा और आखिरी जो काम है उन बुजुर्गों के लिए है जो सरकारी या तो प्राइवेट सेक्टर में पेंशन पाते हैं, जिसके पास पुराना आधार कार्ड है। पहला पॉइंट, जितने भी पेंशनर हैं उसके लिए कई पेंशनधारी हैं जो एजेंसियों और बैंकों ने उन पेंशन भोगियों के लिए रिमाइंडर जारी किया है जिन्होंने पिछले साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि लाइफ प्रमाण समय पर जमा नहीं किया था। उनका पेंशन रोक दिया गया, सारा पेंशन उनको दे दिया जाएगा। वेरिफिकेशन अटका हुआ था। अगर आप भी कोई ऐसा मामला आपके पास है तो 30 जून तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या बैंक जाकर इसे ज़रूर सबमिट कर दें, वरना जुलाई के महीने से आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। अगर यदि जून का मिल भी गया है तो जुलाई में आपका रोक दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, फ्री आधार अपडेट। UIDAI ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की सुविधा दे दिया। उसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। उसका समय सीमा भी जून से बढ़ाकर इस महीने के आसपास ख़त्म हो रही है। अगर आपके आधार कार्ड में नाम, पता, उंगलियों का निशान जैसे बायोमेट्रिक होता है मैच नहीं कर रहा है तो इसे तुरंत जाकर के ऑनलाइन या तो आधार केंद्र में जाकर ठीक करा सकते हैं, क्योंकि बैंक खाता हो या पेंशन हो, हर जगह पर आधार का होना बेहद ज़रूरी है। जैसे फिंगर बहुत सारे लोगों का नहीं लेता है, घिस जाता है, तो आप वहाँ दोबारा अगर यदि अपडेट कराते हैं, जो आपका करेंट में फिंगर है वो आपका वहाँ अपडेट हो जाता है। तो आप कहीं भी राशन लेने के लिए जा रहे हैं या तो बैंक में कहीं पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो वो सभी लाभ आपका तुरंत मिलेगा, तुरंत आपका फिंगर स्कैन कर लिया जाएगा। ऐसे भी आपको आधार कार्ड में KYC करना ही पड़ेगा। अगर यदि 10 साल का समय पूरा हो चुका है तो आधार में कोई भी अपडेट 10 साल तक आपने नहीं किया है, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, नाम हो, कुछ भी हो, फिंगर हो, तो आपको वहाँ पे जाके एक बार कम से कम फ़ोटो अपडेट और फिंगर भी अपडेट आप करा सकते हैं। अभी बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। सरकार ने एक निर्देश जारी किया हुआ है कि जिनका आधार कार्ड का समय 10 साल का हो चुका है, कोई भी अपडेट नहीं कराया है, तो उनका फिंगर बायोमेट्रिक वगैरह और फ़ोटो वगैरह अपडेट होना बेहद ज़रूरी है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, ये जितने भी थे 3 ज़रूरी काम आपको हमने बताया वो आपको करना पड़ेगा। आखिरी दिनों में बैंक में भीड़ और वेबसाइट का सर्वर डाउन होने की समस्या अक्सर देखने को मिलता है। तो आप सभी देर ना करें, तुरंत अपने आधार सेंटर पर पहुंचें और अपना बायोमेट्रिक वगैरह अपडेट कराएं। अगर बैंक में कोई भी आपकी समस्या है तो वहां भी जाकर के आप सही कर सकते हैं। जून 2026 से पहले आपको अपने राशन कार्ड की eKYC भी कराना अनिवार्य है। भारत गैस में कनेक्शन यदि है तो बायोमेट्रिक KYC अपना बैंक में या तो सैलरी अकाउंट में अपडेट जैसे बेहद महत्वपूर्ण काम है, इसे भी पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऊपर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसकी उम्र 60 साल हो चुका है उससे ज़्यादा है, यानी कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन के व्यक्ति हैं उनके लिए, आम नागरिकों के लिए 30 जून के इन जरूरी नियमों के प्रति सावधान करने के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर आप समय रहते यह कार्य कर लेते हैं तो ये आपका सेवा जो भी है जारी रहेगा, कोई भी सेवाएं रोकी नहीं जाएगी। तो आपको यह 3 कार्य करना होगा। जैसे राशन कार्ड में जितने भी सदस्य, सारे सदस्यों का eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। अब राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर पाएंगे। बिहार और देश के कई अन्य राज्यों में सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए 30 जून 2026 तक eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्या करना होगा, तो राशन कार्ड में परिवार का नाम दर्ज है सभी सदस्यों को, तो अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास, PDS दुकान है उसके पास जाकर के आप POS पोस्ट मशीन पर अपना फिंगर बायोमेट्रिक लगा करके अपना eKYC को पूरा कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में जाकर यह कार्य आप सभी कर पाएंगे। अगर किसी सदस्य की eKYC 30 जून तक नहीं होती है तो राशन कार्ड से उनका नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा, उनको नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा। मुफ्त और सस्ता अनाज मिलना बंद कर दिया जाएगा। LPG गैस सिलेंडर में eKYC करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका सब्सिडी नहीं मिलेगा। यदि आप भारत गैस या अन्य कंपनियों जैसे LPG सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो तेल कंपनियों ने 30 जून 2026 की समय सीमा तय की है। तो क्या करना होगा, तो फर्जी कनेक्शन को रोकने के लिए, सब्सिडी जारी रखने के लिए सरकार ने ग्राहकों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या तो एप्लीकेशन के जरिए eKYC पूरा करने का निर्देश दिया है। अगर 30 जून के बाद
ई-केवाईसी ना होने पर गैस सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत आ सकती है और सरकारी सब्सिडी मिलना जो है बंद हो सकता है। बैंक खाता और सैलरी पेंशन में जुड़े काम, उनके लिए जो है सोशल मीडिया पर पैन आधार लिंकिंग को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इस भ्रम में आपको नहीं पड़ना है। ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य नागरिकों के लिए पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब यदि आपका पैन इनएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो 1000 का पेनल्टी देकर तुरंत आप जो है चालू करा सकते हैं। सैलरी पेंशन धारकों के लिए यदि जो है बैंक खाते में आपकी सैलरी या वृद्धा पेंशन आती है तो बैंक खाते का री-केवाईसी करना अनिवार्य है, अपडेट करना अनिवार्य है। आपको जो है हर साल करना होता है। सी-केवाईसी यदि जिन अकाउंट में आपका हो गया उसमें केवाईसी बार बार आपसे नहीं मांगा जाएगा। अक्सर बैंक अकाउंट अपडेट ना होने पर, पैन निष्क्रिय होने पर जो है आपकी जमा पूंजी अक्सर जो है फंस जाती है, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो आपको अफवाह से दूर रहना है। कोई भी गलत मैसेज अगर यदि आपको भेजता है आपके मोबाइल पर तो OTP वगैरह या तो लिंक वगैरह या तो ये PK कुछ भी आपको डाउनलोड नहीं करना है, लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आए दिन आप सभी के मोबाइल पर कॉल आता होगा क्रेडिट कार्ड वगैरह का, उससे भी आपको बचे रहना है। अभी ज़्यादातर पूरे भारत में टारगेट जो किया जा रहा है, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को फंसाया जा रहा है और उनको ही लूटा जा रहा है। तो आप सभी को थोड़ा सा जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है, एक्टिव रहने की आवश्यकता है। उन सभी पर ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 30 जून से जो है कागजी नोट पूरी तरह से बंद होने की संभावना है। प्लास्टिक के नोट आ जाएंगे। अब हर राशन कार्ड पर जो है 2000 में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर मिलेंगे। या पूरी तरह से जो है फर्जी और फेक है। ये इस तरह का कोई भी घोषणा अभी तक सरकार की तरफ से नहीं किया गया, ऐसा भी जो है सुनने को मिल रहा है। अभी कोई भी नोट जो है अभी बंद नहीं होने वाला है और कोई भी जो है प्लास्टिक का नोट अभी नहीं आने वाला है। भ्रम जो है फैलाया जा रहा है उस पर आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।